नमस्कार दोस्तों, आज हम कई बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, इसलिए लगातार वीडियो पे ध्यान से बने रहें और क्या-क्या बातें हो रही हैं उसको ध्यान से सुनें। कई बिंदुओं पर चर्चा हो गई आज, जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा, तो ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब की बार एबीसीडी के हिसाब से पेपर कोड नहीं थे, पेपर कोड अंकों में थे, इसलिए उसको स्कैनिंग करने में देरी होगी। जो भी देरी लगेगी उसी हिसाब से उसका मेंस भी जाएगा। अगर हम बात करें यूपी पीसीएस का मेंस, तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ प्रीलिम्स का रिजल्ट जब भी आएगा, पहले तो लोग कह रहे थे जनवरी के लास्ट में आएगा, अब सूचना निकल के आ रही कि फरवरी में ही होगा। अब कब आता है वो देखते हैं। तो उसी के हिसाब से यूपीपीसीएस मेंस की भी तिथि आगे बढ़ेगी। प्रीलिम्स का रिजल्ट जितना लेट होगा, मेंस उतना ही आगे बढ़ेगा। तो ये मेंस कब होगा ये भी मैं बताऊंगा। आर ओ 2023 के बारे में बात करें, तो आर ओ 2023 की जो परीक्षा है, वो जो कैलेंडर आने वाला है, वो उसमें सारी स्थितियाँ मतलब क्लियर हो जाएँगी। तो फिर कैलेंडर कब आएगा ये भी मैं बताऊँगा, तो इसलिए वीडियो में ध्यान से बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट। तो इसके बारे में मैंने बता दिया कि जो आपका ओएमआर सीट है उसकी स्कैनिंग चल रही है और स्कैनिंग में देरी हो रही है, इसकी वजह से परीक्षा परिणाम लेट होगा। सुनने में आ रहा है कि फरवरी में आने वाला है, फरवरी के फर्स्ट वीक से लेकर सेकंड वीक तक हो सकता है इसमें देरी, या ये भी कुछ सूचना निकल के आ रही है कि इससे भी देरी भी हो सकती है। तो प्रीलिम्स का रिजल्ट जितना देर आएगा, उतना ही आपको मेंस के लिए समय मिलेगा। अब आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा की बात करी जाए, ये वही पेपर है जो 11 फरवरी 2024 को हुआ था और लीकेज की वजह से, यानी कि लीक हुआ था, उसकी वजह से पेपर रद्द हुआ। अब ये परीक्षा कब होगी, ये संभावना कब निकल के आ रही है, तो इस पर कोई भी कुछ भी बता रहा हो कि मार्च में है, जून में है, जुलाई में है, भरोसा मत करिए। 2-3 दिनों में, 2-4 दिनों में कैलेंडर आ जाएगा, अगले सप्ताह में भी कैलेंडर आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद कुंभ का मेला शुरू हो जाएगा। तो कुंभ का मेला शुरू होने ही वाला है, तो उसके चक्कर में कैलेंडर तो बन के तैयार हो जाना चाहिए था अब तक, और शायद हो भी गया हो। अगले हफ्ते में मंगल बुधवार में, जो भी है मंगल बुध बृहस्पति में आ जाएगा, उसमें देखेंगे आरओ की तिथि उसमें कन्फर्म दी होगी, उसमें सारी तिथियां दी होंगी। फिर आगे बात करते हैं कि यूपीपीसीएस का मेंस कब होगा। तो मैंने बताया प्रीलिम्स का रिजल्ट जितना लेट होगा, मेंस उतना ही आगे जाएगा। तो अगर प्रीलिम्स फरवरी में आता है तो लगभग 60 से 65 दिन मान के चलिए मेंस में, और प्रीलिम्स के बाद तो अच्छा खासा समय मिलने वाला है मेंस में। तो आंसर राइटिंग करते रहिए। आंसर राइटिंग के लिए मैंने 5 टिप्स बताए हैं, उसकी वीडियो पड़ी हुई है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो देख सकते हैं। और कैलेंडर की स्थिति देखें कि कैलेंडर 2025 की स्थिति क्या है, तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कैलेंडर लगभग तैयार हो चुका है। और समस्या ये आ रही है कि अभी भी ये सूचना निकल के नहीं आ रही कि आरओ की जो कमेटी गठित की गई थी उसने क्या अनुशंसा दी है, क्या रिपोर्ट दी है। पेपर 1 शिफ्ट में होगा, 2 शिफ्ट में होगा, क्योंकि पेपर अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में होगा तो बवाल होगा, छात्र आंदोलन करेंगे। तो ये सूचनाएं जो हैं वो उसके आधार पर, तो आयोग भी चाहता है कि ये बवाल ना हो। तो उसकी जो तिथियां हैं, अगर एक तिथि होती वो अधिक होती है तो कैलेंडर में सब कुछ मेंशन होगा, कैलेंडर में सब कुछ होगा और कैलेंडर का इंतजार। और यूपीपीसीएस मेंस के लिए जो आंसर राइटिंग है, आंसर राइटिंग आप करते रहिए। आंसर राइटिंग के लिए जो भी है, आप जब तक रिजल्ट नहीं आता पीवाईक्यू कंप्लीट कर सकते हैं, या पेपर 5 और 6 को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको सुटेबल लगता हो उस हिसाब से करिए, लेकिन आंसर राइटिंग करते रहिए।